Hey guys, welcome back with the topic interest on drawings. As I said in the last class, we are going to discuss interest on drawing that is evaluated in final exams in board for 1 mark MCQ, 1 mark short sum, 2 mark sums, or in the full-fledged 8 mark sums. You can get this as an adjustment. So it is very important topic. और बहुत बच्चे क्या करते हैं, इसके जो फिगर्स आते हैं ना उसको याद करने की कोशिश करते हैं रट्टा मारने की, बट एग्जाम में जाके वो कुछ और फिगर पुट करके सम रॉन्ग करके आते हैं. सो देर इज नो नीड टू रिमेंबर, देर इज अ सिंपल लॉजिक. इट विल हार्डली टेक 30 seconds in exams to find interest on drawing by this method. Okay, we'll make it easier. Now, how it is evaluated? When in exam it is asked when fixed amount is drawn in the beginning of every month, or at the end of every month, in the beginning of every quarter, or at the end of every quarter, in the middle of month, in the middle of quarter, whatever the consequences given. So let us take first case in the beginning of every month. तो हम लोग क्या करेंगे, पूरे साल में कितने मंथ होते हैं? 12 months, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर. There are 12 months. इसको इस तरीके से हम लिख लेंगे इन अ रफ कॉलम. ओके, अब हर महीने की बिगिनिंग में हमें क्या करना है? पहला विड्रॉवल और आखिरी विड्रॉवल का एवरेज निकाल देना है. दैट विल बी अवर आंसर. फर्स्ट विड्रॉवल कब होगा हमारा? जनवरी 1 को. सो आफ्टर जनवरी 1 हाउ मेनी मंथ्स रिमेन इन द ईयर? पूरे 12 महीने, बिकॉज जनवरी से लेकर दिसंबर तक पूरा साल बाकी है, बिकॉज वी आर ड्रॉइंग एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ. सो हाउ मच पीरियड इज रिमेनिंग फ्रॉम द फर्स्ट विड्रॉवल? 12 months. Same way, last withdrawal will be on the December 1st. December 1st को आप विड्रॉ करोगे, उसके बाद कितना महीना रह जाएगा? या पूरा दिसंबर. सो पूरा दिसंबर इज अ 1 month. इन दोनों का एवरेज. सो हाउ डिड यू फाइंड दिस अमाउंट? रिमेनिंग मंथ आफ्टर फर्स्ट withdrawal plus remaining month after last withdrawal divided by 2. इसको हम एवरेज कर लेंगे and it is 6.5. Get this? अब ऐसा बोला कि at the end of every month, तब फर्स्ट विड्रॉवल कब होगा? अगर हम लोग पहली बार विड्रॉ करते हैं तो जनवरी के लास्ट को, जनवरी 31st को. उसके बाद कितना महीना रह जाएगा? जनवरी इज ऑलरेडी लेफ्ट. उसके बाद पूरे 11 महीने. सो फर्स्ट विड्रॉवल के बाद 11 महीने. लास्ट विड्रॉवल कब होगा? 31 दिसंबर को, न्यू ईयर की पार्टी के दिन. ओके, सो 31 दिसंबर को जब हम विड्रॉ करेंगे उसके बाद कितना बाकी रह जाएगा साल? नथिंग, 0. सो उसका एवरेज करेंगे. सो दैट इज 11 into 5.5. अभी जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला है वो है टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट ऑफ ड्राइंग्स गिवन इनटू ये जो फिगर है ना, यहाँ पे हमें ये फिक्स करना है 6.5 upon 12. आइदर इट विल बी 5.5 upon 12 ऑन द बेस ऑफ अवर कैलकुलेशन. ओके, तो इसको सब लोग याद करने की कोशिश करते हैं. डू नॉट ट्राई टू रिमेंबर इट, ट्राई टू लॉजिकली इवेल्युएट दैट. इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, अभी क्वार्टर मतलब 3 महीने का जो पीरियड होता है उसको क्वार्टर बोलते हैं. ठीक है, जो हम लोग पैक मारते हैं वो वाला क्वार्टर नहीं. यस. सो फर्स्ट क्वार्टर एंड्स जनवरी फरवरी मार्च, अप्रैल मई जून. सेकेंड क्वार्टर, थर्ड जुलाई अगस्त सितंबर. फोर्थ क्वार्टर अक्टूबर नवंबर दिसंबर. इस तरीके से हम लोग पूरे साल को 4 क्वार्टर्स में डिवाइड कर लेते हैं. ओके, नाउ फर्स्ट विड्रॉवल इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर. अगर आप इस क्वार्टर के बिगिनिंग में विड्रॉ करते हैं दैट इज ऑन जनवरी 1st. अगेन जनवरी 1st को विड्रॉ करने के बाद रिमेनिंग पीरियड कितना रह गया? पूरा साल, एज इन द केस फर्स्ट. सो 12 रिमेनिंग पीरियड आफ्टर फर्स्ट विड्रॉवल. देन लास्ट क्वार्टर के बिगिनिंग में, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये हमारा लास्ट क्वार्टर है. लास्ट क्वार्टर का बिगिनिंग विल बी ऑन अक्टूबर 1st. क्वार्टर मतलब पूरे 3 महीने का पीरियड. सो अक्टूबर 1st के बाद कितने महीने बाकी रह गए? यस, 3 months. अक्टूबर नवंबर दिसंबर. So that will be 12 plus 3 divided by 2, 15 divided by 2. 7.5. At the end of every quarter,
तो पहला विड्रॉवल यहाँ पे, आखिरी विड्रॉवल दिसंबर के एंडिंग में, फर्स्ट विड्रॉवल के बाद 9 months, लास्ट विड्रॉवल के बाद अगेन no months, that is 0 months. So that will be 9 plus 0 divided by 2 is 4.5. तो ये वाला जो फिगर है आपको इवैल्यूएट करने के लिए ये सारा बस इतना याद रखना है, इतना आप रफ पे लिखोगे, that will hardly take 30 seconds of time और you will get the correct figure of interest on drawing. Say for example ऐसा बोला है कि हमने हर महीने के बिगिनिंग में 1000 रुपीज विड्रॉ किए, तो पूरे साल में कितने विड्रॉ किए हमने, 1000 into 12,000 और रेट ऑफ ड्रॉइंग दिया हुआ है 10%, तो इंटू 10/100 और पूरे साल के बिगिनिंग में किया है तो 6.5, तो इंटू 6.5 डिवाइड बाई 12, इसके पॉइंट को हटाने के लिए आप नीचे 10 ले लोगे, ठीक है। देन इसका कैंसिलेशन करके जो भी आपका आंसर आएगा दैट विल बी योर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कैलकुलेट करना है, छोड़ मत देना। गॉट इट? सो दैट्स इट, दिस इज द टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये टॉपिक होने के बाद यस अभी कुछ पास्ट एडजस्टमेंट्स है, फिर कुछ रेशियो कैलकुलेशन है, न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो, ये सब पार्ट शॉर्ट सम्स के लिए जो आपको अच्छे से करने हैं, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए। नहीं होता है, डाउट आता है, कमेंट कीजिए, और ये मेरा नंबर भी है, सो यू कैन ऑलवेज बी कनेक्टेड टू मी विद दिस नंबर। टिल देन कीप सॉल्विंग, कीप डूइंग, कीप स्टडिंग एंड टेक केयर। बाय।